हेलो दोस्तों, मुझे काफी दिनों से काफी लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि जो नेक्स्ट अगला आईपीओ कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट जो अगला आईपीओ है उसकी डेट्स डिसाइड हो गई है। 1 सितंबर को अगला आईपीओ आने वाला है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का। तो अभी हाल ही में आपने एक आईपीओ देखा होगा कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, उसके जैसी ही ये कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये कंपनी हेल्थ चेकअप, लैब टेस्ट और कंप्लीट डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अभी इस कंपनी की सिर्फ डेट्स ही आई है, इसका मार्केट लॉट और प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी में हम अप्लाई करते हैं तो उसकी हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अभी जो आईपीओ लिस्ट हुए थे आपने देखे थे, अच्छी जो कंपनियां हैं उनके आईपीओ नेगेटिव लिस्ट हुए, मतलब डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं। तो उस कंपनी के बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि आईपीओ कभी कभार डिस्काउंट के साथ भी लिस्ट हो जाता है। तो अगर हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, अगर हम उसको होल्डिंग्स के लिए रखना चाहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। जब हमें कंपनी के बारे में जानकारी होगी तभी उस आईपीओ का हम होल्ड कर पाएंगे। मतलब अगर डिस्काउंट के साथ खुलता है तो हड़बड़ी में हम सेल नहीं करेंगे, जिससे हमारा लॉस भी बच जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे, मतलब ये साल दर साल कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सबसे मेन चीज तो यही होती है कि ये कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू कैसा जनरेट कर रही है। उसके बाद जानेंगे कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब 1981 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है साउथ इंडिया के अंदर। मतलब ये डायग्नोस्टिक चेन जो जल्दी से जल्दी ग्रो कर रही है, मतलब साउथ इंडिया रीजन के अंदर, उसमें से एक ये कंपनी आती है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। अब बात करिए कंपनी क्या प्रोवाइड करवाती है, तो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है पैथोलॉजी टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट और बेसिक जो सारे लैब टेस्ट होते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह। उसके अलावा एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मतलब कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर। तो इसकी साउथ इंडिया की 13 सिटीज के अंदर 80 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और 11 इसकी लैब्स है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब उसका 96 जो परसेंटेज है वो सिर्फ हैदराबाद से इसका रेवेन्यू आता है। मतलब 96% रेवेन्यू अकेली सिटी से आता है। तो इसका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस कंपनी के पास नेशनल सर्टिफिकेट्स भी हैं लैब टेस्ट वगैरह के अंदर। और कंपनी के प्रमोटर है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ रेड्डी। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, वो रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है साल दर साल। तो इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल इसके रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहे हैं। तो 2021 के अंदर इसके जो टोटल एसेट्स है, मतलब चल अचल जो संपत्ति है, वो लगभग 540 करोड़ रुपए की। और इसने जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है 2021 के अंदर 388 करोड़ रुपए का। और साल दर साल इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2019 से लेकर 2021 तक जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया है, मतलब 2019 के अंदर जो इसने प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट किया है 46 करोड़ रुपए का, मतलब 46 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है 2019 के अंदर। और वहीं 2020 के अंदर जो इसका टोटल प्रॉफिट है 62 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर जो इसका टोटल प्रॉफिट है 84 करोड़ रुपए का, मतलब 84 करोड़ रुपीस का इसका टोटल प्रॉफिट है 2021 के अंदर। मतलब साल दर साल इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है और साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और वहीं कंपेयर करें कृष्णा डायग्नोस्टिक से, तो कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है 2019 और 20 के अंदर लॉस के अंदर थी और 2021 के अंदर इसका वन टाइम प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उससे कंपेयर करें तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, पर ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है साल दर साल। तो फाइनेंशियल वाइज कंसीडर करें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर रही है। और बात करें आईपीओ के डेट्स की, तो इसका आईपीओ ओपन होगा 1 सितंबर को और क्लोज होगा 3 सितंबर को। मतलब 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर, 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और ये ऑफर फॉर सेल के अंदर 3 करोड़ 56 लाख शेयर जो है जारी करेगी। मतलब इतने शेयर की ये बिक्री करेगी ऑफर फॉर सेल के अंदर। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो है 14 सितंबर। तो अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है, अभी कंपेयर करें जो अभी इसकी जैसी कंपनियां और लिस्टेड है मार्केट के अंदर, इसके जैसी 3 और कंपनियां लिस्टेड है मार्केट के अंदर। पहली तो है डॉक्टर लाल पैथलैब, जो रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी है। फिर है मेट्रोपोलिस, जो रेवेन्यू के मामले में सेकंड नंबर पर आती है। फिर तीसरे नंबर पर आती है कृष्णा डायग्नोस्टिक, जो अभी लिस्ट हुई है, वो रेवेन्यू के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। और चौथे नंबर पर रेवेन्यू के मामले में आती है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। तो अभी ये चारों कंपनियां एक जैसी है और मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो रेवेन्यू के मामले में जो सबसे छोटी कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, तो ये रेवेन्यू के मामले में छोटी है, फिर भी इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो बाकी जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उनका जो मार्केट है डायग्नोस्टिक सेंटर्स का ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। और जो इसका मार्केट है विजया डायग्नोस्टिक का, वो सिर्फ साउथ के अंदर, और इसका जो रेवेन्यू है 96% वो भी हैदराबाद से आता है।
तो मतलब एक अकेली सिटी से इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो मतलब जब इसका आईपीओ आएगा उससे पैसे जुटाएगी, जब इसके पास कैश फ्लो आएगा तो ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, तब इसका रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकता है। मतलब रेवेन्यू के मामले में अभी कंपेयर करें तो छोटी कंपनी है, पर ये इसका फैलाव भी साउथ इंडिया के अंदर मतलब बहुत कम सिटीज़ के अंदर इसकी लैब्स वगैरह हैं, तो उस हिसाब से इसका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले टाइम में जब ये बहुत ज़्यादा अपने लैब वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेगी ऑल इंडिया के अंदर, जब इसका आईपीओ आएगा, इसके पास कैश फ्लो आएगा, तब ये दूसरी कंपनियों को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे सकती है और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट करने की उम्मीद है। और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी जो डायग्नोस्टिक सेंटर वाली चारों कंपनियां हैं उनमें से सबसे अच्छी कंपनी आपको कौन सी लगती है। फिर बात करें इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो इसका जो रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट वो साल दर साल बढ़ रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब ये एक मजबूत कंपनी नजर आ रही है। भले ही ये छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, पर ये कंपनी फाइनेंशियल वाइज बहुत ही मजबूत कंपनी है। और तीसरी जो पॉजिटिव बात, इसका जो रेवेन्यू है 96% जो रेवेन्यू है सिर्फ हैदराबाद सिटी से आता है। तो जब ये अपने डायग्नोस्टिक सेंटर और भी अलग अलग सिटीज़ में बढ़ाएगी, तब इसका रेवेन्यू जो है अलग अलग सिटीज़ से और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मतलब अभी एक अकेली हैदराबाद सिटी अपना 96% रेवेन्यू दे रही है, ये सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही फैली हुई है। जब ये साउथ इंडिया के बाहर भी जाएगी, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर आएगी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका मार्केट फैलेगा, तब इसका रेवेन्यू और भी जबरदस्त बढ़ने की उम्मीद है। और बात करें प्राइस बैंड और मार्केट लॉ, तो वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो जैसे ही डिसाइड होगा तब इसके और भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, हालांकि जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है उससे इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो हमें नोट करने जैसे हैं। तो पहला तो इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका जो मार्केट है वो सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर है। मतलब साउथ इंडिया के अंदर भी तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास बहुत ज्यादा है, तो इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत है। मतलब साउथ इंडिया से भी आगे जाने की जरूरत है, तभी ये कंपनी और ज्यादा अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, जिसको मैं पॉजिटिव पॉइंट के रूप में भी ले चुका हूं, मतलब जो इसका 96% जो रेवेन्यू है सिर्फ हैदराबाद सिटी से आता है, तो मतलब डिपेंडेंसी एक सिटी पर ज्यादा है। तो इसका जो आईपीओ जारी होगा उसके बाद इसके पास कैश फ्लो बढ़ेगा, तो अपनी जो डिपेंडेंसी है एक सिटी से हटाकर और भी सिटीज के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और डिपेंडेंसी भी एक सिटी के ऊपर कम हो जाएगी। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट है, ये रेवेन्यू के मामले में छोटी कंपनी है, तो जब ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, मतलब ये इंडिया लेवल पर जाएगी, तब इसके कंपटीटर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो जब कंपटीटर्स बढ़ेंगे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी, तब इंडिया लेवल पर ये कैसा परफॉर्मेंस कर पाती है अपने कंपटीटर के हिसाब से, मतलब उनको कंपटीशन दे पाती है या नहीं, तो उसके मामले में अभी अनसर्टेनिटी है। मतलब ये साउथ के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पर ये इंडिया लेवल पर मतलब रीजनेबल दाम पर अपने लैब टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाएगी या नहीं, उनके हिसाब से ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी, उस हिसाब से अभी अनसर्टेनिटी है। तो ये कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी तो इंडिया लेवल पर और ज्यादा कंपटीटर मिलेंगे, तो तब ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी वो अभी निश्चित नहीं है। मतलब वो उनके कंपटीशन में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है या नहीं, या लॉस जनरेट करेगी, वो आने वाले टाइम में अभी तक पता चलेगा, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। और बाकी ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, इसके फाइनेंशियल अच्छे नजर आ रहे हैं, और ये उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी फ्यूचर के अंदर, और अपनी कंपटीटर जो कंपनियां हैं उनको अच्छी टक्कर देगी। मतलब इसका रेवेन्यू वगैरह भी अच्छा जनरेट हो रहा है, इसका मार्केट बहुत ही छोटा है, फिर भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल ये मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके अंदर मतलब एक लॉट तो अप्लाई करने जैसा है। और बाकी इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कैसी रहती है, हमें इस पर प्रॉफिट कितना मिलेगा एक लॉट पर, वो सभी बाद में पता चलेगा जब इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और इसका इश्यू साइज कितना है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी कि इसका ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। ग्रे तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट डिसाइड होगा तो वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप हमारे बेल आइकन पर दबा दें, और अगर फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।